Hello guys, welcome back to your favorite channel, Save English Grammar Classes. I am your Abhishek sir. Today I am very happy because today we will discuss a very important content, very important topic, self-introduction. What is self-introduction? It is very important content. We can say how to introduce yourself in English. गाइस, एक बार आपका फिर पुनः हार्दिक स्वागत है और आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैं कंटेंट बता रहा हूँ। स्वयं का परिचय अंग्रेजी में हम कैसे दें, इस बात के लिए आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। गाइस, यू मे बी अ स्टूडेंट, you may be a teacher, you may be a doctor, you may be a lawyer, you may be a social worker. So you may have to introduce yourself in class, in society, in hospital, any part of way. So guys, the way of introduction decide your position in society. So it is said that first impression is the last impression. साथियों, आपका इंट्रोडक्शन आपको एक अपनी पहचान दिलाता है। आप इंट्रोडक्शन कैसे कराते हैं, इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक हमको देखना है। तो इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये कहा है यू मे बी इन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में भी हो सकते हैं। सो यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस बिफोर इंटरव्यूअर। आप इंटरव्यूअर के सामने कैसे पेश करते हैं वो आपके ऊपर विषय कहलाता है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यालय में इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो कैसा कहलाता है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इंट्रोडक्शन देना। तो इसमें गाइस ध्यान देंगे, सबसे पहले हमारा मेन स्टेप आता है। सबसे पहले हम ग्रीट करते हैं। कहीं भी ग्रीट करना, ग्रीट माने अभिवादन करना अंग्रेजी में। तो अभिवादन के तरीके कई हो सकते हैं। जैसे अगर आप मॉर्निंग में किसी को इंटरव्यू देंगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, 12 बजे के बाद देंगे तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, और 5 बजे के बाद बोलेंगे तो गुड इवनिंग बोलेंगे। इसके बाद अब ये आपके ऊपर प्रेजेंटेशन है कि अगर कोई सर है तो सर के लिए, मैडम है तो मैडम बोलेंगे, और बहुत सारे लोग हैं तो एवरीवन। ये आपका पहला स्टेज हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी कि आप जब कहीं भी सबसे पहले इंटरव्यू देते हैं तो हमें अभिवादन करना है, ग्रीट करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका आता है नेम, नाम। अब नाम आपका 2-3 कैटेगरी से आप कह सकते हैं। जैसे आई एम, जो भी हो गया आपका नाम है। उसके बाद में दिस इज भी कह सकते हैं, यहाँ अपना नाम ले लिया आपने, दिस इज राम या दिस इज मोहन। जो दे रहा है इंटरव्यू वो अपना नाम बताएगा या जो अपना परिचय दे रहा है। तीसरा हो सकता है माई नेम इज, तो ये भी लगा सकते हैं माई। तो ये तीनों चीज विकल्प ठीक है, लेकिन साथियों इसमें एक विकल्प और, जैसे कुछ लोग इसमें माई सेल्फ लगाते हैं, माई सेल्फ। तो ये स्थिति ग्रामर की दृष्टि से बेकार है, क्योंकि ये ग्रामर की दृष्टि से गलत है। ये तरीका सही नहीं है। माई सेल्फ क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब इसके बाद हम एकदम नाउन लगाएं तो ये बात
बिल्कुल गलत हो जाएगी, नियम के विरुद्ध हो जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ ले सकते हैं। ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कहीं इसमें आपने कोई गलती कर दी तो फिर बेकार हो जाएगा। जैसे आई एम अवधेश, ओके, दिस इज अवधेश, माई नेम इज अवधेश, तो ओके। अब ये तरीका हम कोई सा भी ले सकते हैं। आपके मन में ये रहता है, कुछ लोग माई सेल्फ लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये आपके दो स्टेज हुए। तीसरा स्टेज हो गया आपका प्लेस का, स्थान, आप किस जगह से हैं। अब जैसे कहीं आप मान लिया, इसमें हमें कुछ, इसमें एक आता है आई बिलोंग टू। अब जैसे मैं बरेली से हूं तो आप आई बिलोंग टू बरेली लगा दिया, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम बरेली, मैं बरेली से हूं। दोस्तों, अगर आपका इंटरव्यू, जैसे मेरा इंटरव्यू अगर बरेली में ही हो रहा है और बरेली का ही मैं रहने वाला हूं, तो यहां पर एक शब्द आता है इटसेल्फ, ये लगा देंगे, ओके गाइस। लेकिन मैं बरेली का हूं, इंटरव्यू मेरा दिल्ली में हो रहा है, तो मुझे ये नहीं लगाना है, मुझे कोई मतलब नहीं। आई बिलोंग टू बरेली आया, बस वही लगेगा। तो ये यहाँ पर दो तरीके मैंने आपको इसके बताए। उसके बाद में अगला आपका तरीका आ जाता है चौथा स्टेज। चौथा स्टेज आपका प्लेस आएगा। तो प्लेस में कहाँ का आपका स्थान क्या है, ये आपका मैंने बता दिया, तीसरा। उसके बाद में चौथी बात, चौथे स्टेज पर आप ध्यान दें, फैमिली आएगा मेरा। चौथा स्टेज क्या आएगा, फैमिली, परिवार की बैकग्राउंड जो भी है वो मुझे दर्शानी है। आप किस परिवार से हैं, कैसे हैं, परिवार का बायोडाटा देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले ये चीज याद कर लीजिए, इन माई फैमिली, इन माई फैमिली लगा दिया। इसके बाद में अपार्ट माई पेरेंट्स, मेरे परिवार में माता पिता के अलावा और कौन कौन है। जैसे आपके अगर ग्रैंड फादर वगैरह भी हो सकते हैं, एंड अगर ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड फादर। तो इसमें आप वो भी जोड़ सकते हैं, मेरे माता पिता और ग्रैंड फादर के अलावा। अब आपके परिवार में कौन कौन हो सकते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। तो इसमें पहला स्टेज आ गया, जैसे अपने भाइयों के बारे में बता दीजिए। मेरा भाई कोई जैसे मुझसे बड़ा है या छोटा है, तो आई हैव आ, छोटा है तो फर्ज करो यंगर ब्रदर। तो छोटा भाई है और बहन मेरी बड़ी है, तो एंड एल्डर सिस्टर। भाई मेरा कैसा हो गया, छोटा, बहन कैसी हो गई, बड़ी। अगर मैं ये कह देता कि मेरे दो भाई हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स हो जाता, ओके गाइस। या छोटा या बड़ा हो जाता, जैसे दोनों बड़े हैं या दोनों छोटे हैं, वो आपके स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर आप जैसे मैरिड हैं तो आई एम मैरिड, मैं मैरिड हूं, ओके गाइस। तो आप इसी तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं इंट्रोडक्शन में जो भी चीजें हैं। अब आपकी ये चार चीजें मैंने आपको बताई। अब गाइस इसके बाद में आपको अगली चीज आती है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर अगली चीज देखेंगे, अगला स्टेप, कि आपकी योग्यता क्या है। अब जैसे आपकी कोई विशेष योग्यता हो सकती है, तो आप योग्यता में
बता देंगे, जैसे स्टूडेंट हैं आप, तो आई एम इन क्लास, अब 5 में तो 5 लगा देंगे, 6 में 6 लगा देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 5th नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, ये तरीका गलत हो जाएगा, केवल हमारा ये चलेगा साथियों। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम ये लगाएं कि आई स्टडी इन, तो यहां पर आपका 5th आ जाएगा, आई स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख दीजिए। जब स्टैंडर्ड लगाया तो हमें ये 5th लगाना पड़ेगा साथियों। अब आप जैसे ग्रेजुएट हैं तो आई एम ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आप बीएड हैं तो आप बता देंगे आई एम बीएड। ओके गाइस, तो ये आपके अध्ययन का तरीका हो गया कि आप किस में पढ़ते हैं। लेकिन अब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, तो यहां हो जाएगा आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएट। अब ये हो जाएगा कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं या मेरी ग्रेजुएशन की दूसरी साल है, तो आप इसकी दूसरी साल को कर देंगे, क्या कर देंगे, जैसे यहां कर देंगे आई एम इन बीए पार्ट सेकंड। तो ये आपकी क्या हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई साथियों। अब इसके बाद में फिर आपकी आ जाती है एडिशनल क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी अतिरिक्त योग्यता क्या है, तो अब आप उसकी अपनी अतिरिक्त योग्यता शो कर देंगे, जो भी होगी। आपने कंप्यूटर किया है या आपने कोई डिप्लोमा लिया है, तो यहां पर आप शो कर देंगे आई हैव डन 6 months डिप्लोमा इन कंप्यूटर। और भी आपका कोई डिप्लोमा हो सकता है। ओके गाइस, अब ये आपकी 5 चीजें हो गई, 6 चीजें, सॉरी 6ठी चीज होगी ये। अब 7वीं हो गई आपकी एक्सपीरियंस। अब आपका अनुभव क्या कहता है। अब जैसे आपने कहीं कोई जॉब की है या कहीं आपका कुछ भी है या फ्रेशर हैं आप, तो आप यहां बता देंगे आई एम फ्रेशर। मैंने कहीं भी जॉब नहीं की, बिल्कुल फ्रेशर हूं। यहां पर अगर आपने आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन टाटा मोटर्स, एज एन
ऑपरेटर। अब आपका जैसे फर्ज कीजिए कहीं पर कोई आपका 2 साल का अनुभव है टाटा मोटर्स कंपनी में आएगा ऑपरेटर का, तो आप उसको शो कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपकी एक लास्ट में चीज और आती है, हॉबी। आपकी हॉबी क्या है? साथियों, अब आपकी हॉबी बहुत सारी हो सकती हैं, तो आप कर सकते हैं माई हॉबी इज, जैसे डांसिंग है किसी की तो डांसिंग, ओके। अगर किसी की हॉबी पढ़ने की है तो रीडिंग हो जाएगा। अब क्या पढ़ने की है वो आप आगे लिख सकते हैं, किताबें पढ़ने की है या नॉवेल्स पढ़ने की है या न्यूज़पेपर पढ़ने की है, तो ये आपके ऊपर है। किसी की हॉबी खेलने की हो सकती है तो प्लेइंग आ जाएगा। क्या खेलने की है? क्रिकेट है या जो भी हो, फुटबॉल है। अगर किसी की 2 हॉबियां हैं, जैसे 2 चीजों को पसंद करता है, तो यहां पर हॉबीज हो जाएगा, माई हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग। अब इनकी 2 मतलब हॉबियां हो गई, इसमें आपको ध्यान देने हैं। अब इतना आपका जो कुछ हुआ, उसके बाद में लास्ट में आप लिख देंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इतनी चीजें लिखने के बाद आप बता देंगे कि दैट्स ऑल अबाउट, ये सब मेरे बारे में जो भी कुछ है वो यही है, धन्यवाद। धन्यवाद जी आप दे देंगे। तो ये जो है मैंने बहुत कम समय में प्रयास किया है इंट्रोडक्शन देने का। अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन इसी प्रकार से दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले ग्रीट करना, फिर नेम देना, फिर प्लेस देना, फिर फैमिली के बारे में बताना, फिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है, फिर आपकी हॉबी क्या है। ये सारी बातें बताने के बाद ये स्टेप बाय स्टेप आप बताएंगे और एक साथ फ्लुएंसी में आप बताते चले जाएंगे। तो गाइस, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन देना मैंने इसलिए जरूरी समझा कि आज हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर टीचर को, हर जो अच्छा समाज में पद पर बैठा हुआ है व्यक्ति, कोई किसान भी हो सकता है, कोई अगर इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में देगा तो वो किस प्रकार से देगा। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।